Good morning, students. Hope you all are well. Today we are going to start with online classes of social science. Today we are going to study about geography, chapter 1, resources of India. In this chapter we are going to learn about soil, water, forest and wildlife. So today's topic is resources. सबसे पहले हम रिसोर्सेज की मीनिंग, देन इम्पोर्टेंस एंड उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे. सो पहला टॉपिक जो है मीनिंग. तो व्हाट इज़ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो उसकी मीनिंग है एनीथिंग विच fulfills human wants or more or less it helps in solving problems are called resources. तो जो कुछ भी ह्यूमन की वांट्स को, ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं उसको, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने या उनकी कोई दिक्कतें हैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल वाटर. It is used for drinking, irrigation, cleaning purpose and cooking. तो बच्चों, वाटर जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. कैसे? बिना वाटर के क्या हम कुकिंग कर सकते हैं? नहीं. बिना पानी के हम कुकिंग नहीं कर सकते. क्या हम साफ़ सफाई कर सकते हैं? क्लीनिंग पर्पस के भी काम आता है. तो कोरोना वायरस से आप बार बार हैंड वॉश करते हो, तो हम पानी से ही हैंड वॉश करते हैं. तो कितना इम्पॉर्टेंट है पानी हमारे लिए. और इरिगेशन के लिए, अगर जब तक खेतों में पानी से सिंचाई नहीं होगी, अच्छे से पानी नहीं जाएगा, तब तक फसल अच्छी नहीं होगी. और ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए बहुत ज़रूरी है. हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो वाटर इसलिए हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स. अब जो रिसोर्सेज हैं वो क्यों, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? तो रिसोर्सेज मेक मैन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी. जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन की लाइफ को सिंपल और हैप्पी बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हमें उन्हें यूज़ करके अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं. और to date those countries which have more resources are considered as developed and prosperous. मतलब आज जिन कंट्रियों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो एक डेवलप्ड मतलब बहुत ज़्यादा विकसित, एंड प्रॉस्पेरस मतलब बहुत ही समृद्ध कंट्री कहलाती हैं. तो अब हम आते हैं किस पर? टाइप्स ऑफ रिसोर्स पर. तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, पहला होता है नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा है मैन मेड रिसोर्सेस. तो नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि एयर, लैंड, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एयर, मिनरल, पावर, ये सारे क्या हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. और मैन मेड रिसोर्सेज क्या होंगे? जैसे कि बिल्डिंग, कार, फर्नीचर्स, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मैन मेड रिसोर्स के, क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, तो वो कहलाती हैं मैन मेड रिसोर्स. मैन हिमसेल्फ इज़ अ रिसोर्स. कैसे? जब तक ह्यूमन जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज नहीं करेगा, यूज़ नहीं करेगा, तब तक वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे. तो मैन के द्वारा ही हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर सकते हैं. तो मैन भी एक रिसोर्स है, उन्हीं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं. फिर आगे हम आते हैं
Resources can be classified on the basis of ownership, availability, distribution and uses. अब जो resources हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाइड किया है, अलग अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है. किन किन? ओनरशिप, अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके यूज़ पे. तो अब ओनरशिप क्या मतलब है? ओनरशिप मतलब जो हमारे पास हमारा खुद का हो. अब जैसे उसमें पहला पॉइंट आता है पर्सनल रिसोर्स. पर्सनल रिसोर्सेज में क्या होती है? प्रॉपर्टी, हेल्थ. जो हेल्थ है वो हमारी खुद की अपनी रिसोर्स हुई ना. हर किसी के लिए हेल्थ बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही ज़रूरी है. और जैसे कि जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, आपका घर है, वो आपका खुद का है, तो वो आपका पर्सनल रिसोर्स कहलाएगा. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका वो पर्सनल रिसोर्स है. आपकी हेल्थ जो है आपकी पर्सनल रिसोर्स है. अब दूसरा इसमें ओनरशिप में है नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज मतलब जो हमारे कंट्री के, हमारे राष्ट्र की जो रिसोर्स है वो नेशनल रिसोर्स है. उसमें हमारे वेल्थ ऑफ नेशन, जैसे पूरे भारत का जो हमारा एग्ज़ाम्पल लेंगे उसकी वेल्थ आएगी, उसके बारे में सोचा जाएगा. मिलिट्री पावर जो है, जो हमारी मिलिट्री है वो हमारे लिए वर्क करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? नेशनल रिसोर्स कहलाएगी, जो हमारी राष्ट्र की रिसोर्स है. फिर वैसे ही वर्ल्ड की रिसोर्स है. वर्ल्ड में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे फिज़िकल या बायोलॉजिकल एलिमेंट जो यूज़ होते हैं, किस लिए? वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, लोगों के वेलफेयर के लिए जो यूज़ होता है वो वर्ल्ड का रिसोर्स है, क्योंकि वो पूरे विश्व के काम आ रही है. फिर अवेलेबिलिटी पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मतलब कि वो कहाँ कहाँ कितना पाया जाता है ना. उसकी क्या अवेलेबिलिटी, कितना अवेलेबल है वो. तो उसके अंदर रिन्यूएबल रिसोर्स होता है. तो रिन्यूएबल रिसोर्स जो है जो बार बार हम यूज़ कर सकें, है ना. जो रिन्यूएबल मतलब बार बार हम उसका यूज़ कर सकते हैं. और नॉन रिन्यूएबल मतलब अगर हमने एक बार उसको यूज़ कर लिया तो हम दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते. जैसे पेट्रोल एक बार जल गया तो क्या हम दोबारा वो पेट्रोल ला सकते हैं? नहीं ला सकते. हम दूसरा भरवाना पड़ेगा अपनी गाड़ी में. कोल एक बार अगर हमने कोयले को जला दिया तो फिर हम दुकान से दूसरा ही खरीद कर लाते हैं, है ना. फिर है एक रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज. रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज मतलब जैसे कि मिनरल, आयरन, कॉपर वगैरह जो हमें नेचर से मिलता है. इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज मीन्स जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है, जैसे कि सोलर एनर्जी और वाटर. सोलर एनर्जी भी हमें रोज़ सूरज निकलेगा तो हमें उससे सोलर एनर्जी मिलेगी, और वाटर तो हमारी अर्थ में अवेलेबल है ही. तो वो कभी ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होती वो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहलाती हैं. देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि वो कहाँ कहाँ कैसे पाए जाते हैं. अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं. जैसे पहला कि जो ईज़िली अवेलेबल हो, जो हर जगह मिल जाती है. एग्जाम्पल दिया है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो हर किसी को मिलती है, हर जगह अवेलेबल है ऑक्सीजन. वैसे ही दूसरा पॉइंट है कॉमन अवेलेबल रिसोर्स, मतलब जो कॉमनली हमको मिल जाती है. जैसे कि सॉइल है, सॉइल हर जगह पाई जाती है. लैंड मास, जो लैंड है वो भी है हमारे पास. फिर रेयरली अवेलेबल रिसोर्स, जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं. ऐसा तो नहीं हम घर के बाहर निकले और हमें कोयला मिल गया या गोल्ड मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है. रेयरली मिलता है, तो वो भी कहीं कहीं पाया जाता है, वहीं पर ही. जैसे कोल जहाँ पाया जाएगा वो वहीं मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आप घर के बाहर निकले और आपको गोल्ड मिल गया, कोल मिल गया, ठीक है. फिर सिंगल रिसोर्स, जो कि कहीं एक ही जगह मिलता है, वो हर जगह ईज़िली नहीं मिलता. वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही सिंगल जगह पे ही मिलता है, तो वो यूनिक होता है ना. तो वो एक ही जगह पे मिलेगा, वो सिंगल रिसोर्स है. फिर है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़. उनके यूज़ कैसे हैं. तो कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो अनयूज्ड होते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, और या हमें उनके बारे में पता नहीं होता है. वो कई जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कई मिनरल्स हैं, है ना. हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता, तो हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते. कई होते हैं. और दूसरा है अनयूजेबल रिसोर्स. कई रिसोर्स ऐसे हैं कि बिना
अच्छी टेक्निक्स के बिना किसी टेक्निक के यूज़ किए हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो अनयूजेबल हैं। क्योंकि सिर्फ अगर हमारे पास वो रिसोर्स है लेकिन उसको कैसे हमको क्या टेक्निक लगा के उसका लाभ उठाना है, क्या कैसे हमें उसको यूज़ करना हमें नहीं पता, तो वो अनयूजेबल रिसोर्सेज हो जाते हैं। फिर है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या है कि पर्टिकुलर हमको टेक्निक पता होनी चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे कि डैम बनाकर, अगर हम डैम बनाते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं डैम से, है ना। तो हमें तब हम उसमें एफ़र्ट लगाकर वर्क करते हैं, तभी हम उस रिसोर्स का जो है हम बेनिफिट उठा सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हमें नहीं प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि इस रिसोर्स को हम कैसे यूज़ करें। फिर होता है लैटेंट रिसोर्स। उसमें क्या होता है कि हमें कई बार क्या होता है कि पता ही नहीं होता, जो रिसोर्स के बारे में हमें नहीं पता, अननोन होता है वो मैन के लिए, वो कहलाता है लैटेंट रिसोर्स। जैसे कि पेट्रोलियम के बारे में, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, अगर हमें उसके बारे में नहीं पता होगा तो वो मैन के लिए क्या होती है, लैटेंट रिसोर्स हो जाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो उसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं, जो कि है सॉइल फॉर्मेशन, उसका टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे।